एक मीनार की ऊंचाई b, इसके ऊपर ध्वजदंड खड़ा है। यदि मीनार से a मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर मीनार तथा ध्वजदंड समान कोण बनाती है, साबित ध्वजदंड की ऊंचाई a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस क्या है b स्क्वायर। इसमें देखो ये BC मीनार है, हाँ तो कल छोड़ दिए थे ना, दिक्कत हो रहा था। चलिए, ये मीनार ठीक है, ठीक है। चलिए जी, एक मीनार की ऊंचाई b, इस पर ध्वजदंड, देखो ध्वजदंड है ये ध्वजदंड है। ध्वजदंड है इसी यहाँ है BA, इसकी ऊंचाई निकालना है, निकल गया। ध्वजदंड मीनार A दूरी पर C बिंदु पर समान कोण बनाती है। हमारे यहाँ AB C नाम दो, यहाँ D नाम दे दो, ठीक है जी, तब होगा। ADB थीटा, ADC थीटा, मीनार ध्वजदंड समान कोण बनाती है। मीनार ध्वजदंड समान कोण बनाती है, थीटा या भी थीटा या 2 थीटा। समकोण त्रिभुज, हमको ध्वजदंड की ऊंचाई निकालना है। माना कि BC मीनार, माना कि BC मीनार, माना कि BC मीनार AB ध्वजदंड है। समकोण त्रिभुज BCD में मीनार तथा ध्वजदंड A दूरी पर समान कोणी, थीटा या भी थीटा, थीटा या भी थीटा, थीटा या भी थीटा। BCD में tan थीटा B बटाए tan थीटा B बटाए और समकोण त्रिभुज ABD में tan 2 थीटा। टू tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा AB बटा BD, tan 2 थीटा AB बटा BD, यानी AB बटा BD। tan 2 थीटा फॉर्मूला आता है
2 tan थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी एच प्लस बी, अब बी डी एच का मान निकालना है। tan थीटा मान बी बटा ए, 1 माइनस बी बटा ए का स्क्वायर, बी बटा ए तो 2b बटा ए, 1 माइनस ए स्क्वायर एच प्लस बी बटा 2a। लघुत्तम लेकर के इसको लघुत्तम क्या देखिए क्या 2a 2b बटा ए गुने ए स्क्वायर बटा ऊपर चल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच प्लस बी बटा 2a। एस ए कट गया 2ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच प्लस बी ए बटा 2a, तिरछा तिरछी गुना एच प्लस बी बराबर एच प्लस बी बराबर 2a बटा 2a बटा एच बटा ए यहाँ है, तिरछा तिरछी गुना 2a स्क्वायर बी, अब गुना तो भाग एच प्लस बी बराबर 2a स्क्वायर बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच बराबर प्लस तो माइनस 2a स्क्वायर बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बटा बी, बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच बराबर ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच बराबर 2a स्क्वायर बी घटा ए स्क्वायर बी हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस यहाँ है, यहाँ प्लस हो जाएगा कि 2a स्क्वायर बी घटा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया मीनार की ऊंचाई से बराबर, अर्थात ध्वजदंड की ऊंचाई बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों ऊंचाई आगे कितना आसान था कि ये मीनार ये ध्वजदंड, ये दूरी पर एक मीनार है उस पर ध्वजदंड है, ये दूरी पर समान कोण बनाती है, ये थीटा तो यह भी थीटा, बी सी डी में tan थीटा बी सी बटा बी डी, tan थीटा बी सी बटा बी डी, तो बी सी बटा बी डी तो बी बटा ए, ये tan 2 थीटा ए बी बटा बी डी, tan 2 थीटा ए बटा बी डी, फार्मूला होता है इसका tan 2 थीटा का 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एच प्लस बी बटा ए, इसका मान बी बटा ए का स्क्वायर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी बटा ए 2 बी बटा ए
लघुत्तम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिए 2ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुना, गुना तो भाग, प्लस तो मान लघुत्तम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिएगा 2a स्क्वायर बी जो का बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच बराबर एक ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्वजन की ऊंचाई अब आइए ना और जो बच्चा सब क्लियर कर देंगे इसमें हमारे चलिए अब है इसमें जब सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है तो पेड़ की छाया की लंबाई लंबाई 60 मीटर घट जाती है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो उसकी ऊंचाई 30 से बढ़कर 60 हो गया है। ऊंचाई 30 से बढ़कर 60 हो गया है, पहले 30 था। सूर्य ऊंचाई 60 हो गया है। ऊंचाई 30 से बढ़ के 60, पहले 30 था और 60 हो गया है। पहले सूर्य यहाँ था, छाया BD, सूर्य ऊपर गया, छाया BC, पहले छाया BD तब छाया BC, 30 से बढ़ के 60 हो गया है तो छाया की लंबाई 60 मीटर घट जाती है, घट गया 60 मीटर। हमको ये भी निकालिए, पेड़ की ऊंचाई निकालना है।
पेड़ की ऊंचाई निकालना है। समकोण त्रिभुज एबीसी में tan 60 डिग्री ए बी बटा बी सी, tan 60 के मान √3 ए बी बटा बी सी, ये बटा बी सी तिरछा तिरछी गुना बी सी और ए बी बटा √3। समकोण त्रिभुज एसीडी में समकोण त्रिभुज एसीडी में ऊपर जाओ, एसीडी में नजराने लगे, एबीडी में ए बी बटा बी डी, 33 का मान 1 बटा √3, बी डी बी सी जोड़ सी डी, ए बी निकालना है। आता बी सी जोड़ सी डी, तिरछा तिरछी गुना बी सी बराबर प्लस तो माइनस साठ मीटर गुना तो भाग बटा 2, √3 मीटर, 30√3 मीटर आंसर आ जाएगा अभी, यानी किसकी ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। √3 मीटर। उसके बाद 10 मीटर ऊंची ऊंची मीनार एक मीनार
दस मीटर ऊंची झंडा के चोटी पर समकोण बनाती है। इसके बीच की दूरी 20 मीटर। बीस मीटर। तो मीनार की ऊंचाई निकालें। मीनार की ऊंचाई निकालें। मीनार, ये भी मीनार है। यहाँ समकोण बनता है। झंडा है। यहाँ समकोण बनता है। समकोण बनता है। दूरी 20 मीटर है। ये 10, ये भी 10, ये 20, ये अभी 20। थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कोण थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। समकोण त्रिभुज बीईसी में tan थीटा B/C इक्वेशन फर्स्ट। समकोण त्रिभुज एईसी में E/20 मीटर। कॉट का उल्टा tan। एक और दूसरे बराबर दोनों है, मिलाने का काम किया। चालीस मीटर।
40 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई ए जोड़ बी अभी 10 मीटर। पचास में 10 समझ में आ गया था। थीटा बी बटा ए सी 10/20 1/2 बे माइनस ए बटा ई सी कॉट थीटा ए बटा 20 कॉट की उल्टा tan 20/ए। समीकरण 1 और 2 से बराबर तो बराबर होगा तिरछा तिरछी गुना ए जोड़ बी 40 50 मीटर। अब देखिए इसमें लगभग खत्म हम कर रहे हैं। इसमें मेरा जो काम है ऊंचाई दूरी का लगभग समाप्त हो रहा है। एक झील की सतह से 100 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु से एक हेलीकॉप्टर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। है तथा हेलीकॉप्टर के छाया की लंबाई छाया का अनुमान कोण 60 डिग्री है। तो झील की सतह से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करें। नहीं देर याद है
का दे जोड़वाए जोड़िए दे जोड़वाते आई लिख लिया। ऊंचाई निकालें। सौ मीटर। ये झील है। यहाँ से 100 मीटर ऊंचाई पर एक दर्शक एक बादल देखता है 30 डिग्री कोण से, उन्नयन कोण 30 डिग्री, अब परछाई का 60 डिग्री, 60 डिग्री है। तो झील की सतह से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई निकाले। माना ये हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर ऐसे मान लो चाहिए। माना कि झील की सतह से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई h, ये 100 तो ये भी 100, वो भी बराबर इसी 100 तो ये भी 100 हो जाएगा। h माइनस 100, इतना ऊंचाई पर बस तो उतना गहराई प्रतिबिंब बनता है, इतना होता है बस तो उतना गहराई प्रतिबिंब बनता है। h प्लस 100 मीटर।
ओएई में 33 एई बटा ओई एई बटा h माइनस 100 बटा ओई ओई एफ में यह बटा ओई ओई 100 मीटर गुना कर दो √3 माइनस तो प्लस इसका अब 200 मीटर h का मान 200 मीटर हो गया। अब है समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कल से चलेंगे व्यापार। कल से अभी इसमें और कुछ छूटा हुआ है। समुद्र से समुद्र से 100 मीटर ऊंचे प्रकाश गृह प्रकाश गृह के शिखर से आते हुए जहाज का
जहाज का भ्रमण कोण साठ डिग्री हो जाता है। तो जहाज द्वारा तय की दूरी ज्ञात करें। अनुमान कोण 30 से बढ़कर 60 हो जाता है। जहाज द्वारा दूरी निकालें। तीस से बढ़कर 35 और 60 30 यह भी 30 ये 60 ये भी 60 ये सीधी निकालना बन गया। सीधी निकालना है। आंसर उठी 100 बटा 3 30 का मान BC प्लस CD प्लस तो माइनस √3 √3 गुना हो जाएगा 300 √3
अपना करेंगे। दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 1 3, 3 इकाई 3, 3 8 16, 3 5 15, सही है। चौका 12, तीन चौका 12, 115.4, 15.4 मीटर। चलिए, इस मीटर ऊंचे भवन की चोटी और पास से एक मीनार के चोटी का उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है। साबित करें मीनार की ऊंचाई
tan बीटा माइनस tan अल्फा। tan बीटा माइनस tan अल्फा मीनार के चोटी और पास मीनार के चोटी गुणन अल्फा है। भवन के चोटी और पास से चोटी और पास से अल्फा और बीटा है। यानी h मीटर ऊंचे भवन के चोटी और पास से भवन है, ये मीनार है। मीनार है। हाँ अल्फा बीटा है, यच तो यह भी यच हो जाएगा। तो कहता है मीनार की ऊंचाई मान लो 1 मीटर। क्या सुने ना? यस तो ये भी h मीटर। x माइनस h मीटर। x मीटर, यस तो यह भी h, x माइनस h, x माइनस h, x का मान निकालना है। मीनार की ऊंचाई निकालना, पूरे मीनार की ऊंचाई निकालना है। यस तो यह भी h, ऊंचाई x मान लिए, x माइनस h। समकोण त्रिभुज BCD में tan बीटा CD बटा BD x बटा tan बीटा मीटर BD बराबर यही
tan बीटा मीटर। समकोण त्रिभुज AC में tan अल्फा AC बटा AE बटा AE ऊपर चल जाएगा ये। x माइनस h बटा x छत्तीस गुना x माइनस h x tan अल्फा एक ही बात है। x tan बीटा प्लस तो माइनस tan बीटा माइनस tan अल्फा। अतः मीनार की ऊंचाई tan बीटा माइनस tan अल्फा बीटा बहुत आसान था। यस मैंने मीनार माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है और भवन दिया हुआ h मीटर। यस यह भी h पूरा x माइनस h BCD में tan बीटा CD बटा BD x बटा BD छात्र गुना तो भाग ए बराबर x बटा tan बीटा मीटर AC में tan अल्फा C बटा AE x माइनस h बटा x बटा tan बीटा ऊपर चल जाएगा तिरछा तिरछी गुना x tan बीटा h tan बीटा x tan अल्फा प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस x कॉमन tan बीटा माइनस tan अल्फा h tan बीटा गुना तो भाग मीनार की ऊंचाई tan बीटा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा। इसमें क्लियर हो गया। एक चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 100 मीटर ऊंचे चोटी और पास से एक मीनार के चोटी का उन्नयन कोण
3045 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई निकालें। देखिए, ऊंचाई 100 मीटर। ऊंचाई h मीटर, 100 तो यह भी 100, h माइनस 100 मीटर। h मीटर, सौ मीटर। त्रिभुज BCD में tan बीटा CD बटा BD। BD बराबर यही tan बीटा मीटर। CBD में tan कितना 30 था ना, यहाँ अल्फा 30 ने है। 30 देखो तो, 1/√3 tan 30 CD बटा BD √3 BD आवर BD बराबर यही AC में
33 का मान एच मीटर बटा ए, एच में 100 न है, सही है। एच माइनस 100 मीटर, तो 36 से गुना, सही है। पैंतालीस, अच्छा नहीं ध्यान दिए थे, ये होता थोड़ा ध्यान में बढ़ जाता है ना, ये तो दिक्कत। एच मीटर, ए बी बराबर डी 100 मीटर, 100 दिया अभी 100, एच मीटर, एच माइनस 100 मीटर, ये ध्यान बढ़ जाता है ना। सी बी सी डी में कोई ध्यान बढ़ी, कोई आया था उधर ध्यान बढ़िए, इसे सी डी बटा बी डी, पचास 1 एच मीटर बटा बी डी, एच मीटर, मोबाइल आप ही रखिए, इधर आवाज आता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे कोचिंग खुलेगा इतना फोन कर लो ना कि डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन हम नहीं होगा डिस्टर्ब। एच मीटर, सब हिसाब तो मैं इसको याद है पागल। ए सी में 33 डिग्री, सी बटा ए, 33 का मान 1/√3, सी एच मीटर, तिरछा तिरछी गुना करिए सज गुना √3h माइनस 100√3 प्लस तो माइनस, कुछ है रे सही साहब। एच कॉमन, √3, गुना कर दो 100√3, √3 प्लस 100√3, ऐसा हम की बुझबे। इसे शाम की बुझबे हम। 2 2 4, 2 3 है 6, 1 6, 13 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 3 37.6, समझो की बुझबे से ऐसा हम। सही है, सही है। अब तुमको इसमें
में डिस्टर्ब का नेशन हो जाए। अब तुमको इसमें अभी कुछ और बच्चा पढ़ा दें, कल से पढ़ा दें तुमको लाभ हानि, प्रतिशत बट्टा, शेयर लाभांश, तत्काल आ जाएगी। एक है, सुन लो, एक हल करना, देखो ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, ऑल पॉजिटिव, साइन थीटा कॉस थीटा, शेष माइनस, शेष माइनस, शेष माइनस, ये फार्मूला होता है। फर्स्ट में अल्फा एक्स माइनस अल्फा से प्लस अल्फा दूसरा माइनस अल्फा, अल्फा ऐसा है, साइन थीटा बराबर, क्वेश्चन हल करना बस। √3/2 60 डिग्री, तो यहाँ प्लस देखो है, तो साइन अल्फा थीटा 60 आ गया, थीटा 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अल्फा हो गया, ये अल्फा बराबर 60 डिग्री, तो सही साइन प्लस का मान है यहाँ, तो साइन प्लस फर्स्ट में है, सेकंड में है,
तो थीटा बराबर अल्फा 180 डिग्री माइनस अल्फा, थीटा बराबर 60 डिग्री 120 डिग्री, 120 डिग्री। एक सौ 20 डिग्री, तो दो आंसर हो जाएगा कि साइन 60 का मान √3/2, साइन 120 का मान √3, ये आंसर देखोगा, दो आंसर होगा इसमें। अच्छा, दूसरा साइन थीटा बराबर -√3/2, तो माइनस में मान हम जानते नहीं हैं, लगा दो मॉड √3/2, ठीक है, तो अल्फा हो गया 60, फर्स्ट सम क्वाड्रेंट में अल्फा होता है। अब जो कि प्लस का मान ये नहीं होगा, या माइनस ही प्लस का मान दिखाया 60 डिग्री, नहीं होगा ये, माइनस माइनस साइन माइनस का मान थर्ड और फोर में, साइन माइनस होता है थर्ड फोर में, 180 प्लस अल्फा 360 माइनस अल्फा, तो थीटा बराबर तो 140 डिग्री, तो मैंने साइन 240 डिग्री का मान -√3/2 और साइन 300 डिग्री मान -√3/2 देखिए होता है आंसर। हम माइनस मान जानते नहीं, मोड लगा दिए √3/2, साइन 60 डिग्री, आंसर नहीं होगा। हमको मान माइनस में आए, तो माइनस में होता है सेकेंड थर्ड और फोर्थ में होता है, माइनस में होता है। 180 प्लस अल्फा सूत्र होता है, 180 में अल्फा सूत्र होता है, 60 प्लस -60 300। उसका थी √3/2, प्लस माइनस 3/4, स्क्वायर रूट हो जाता है, प्लस माइनस 3/4, स्क्वायर हटता है तो मोड लगा दो, मोड प्लस कर देता है, थीटा 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अल्फा 60, इसलिए थीटा बराबर, ये देखिए प्लस भी माइनस दोनों है, तो प्लस फर्स्ट सेकेंड में माइनस थर्ड फोर में, सब में हो जाएगा ये। माइनस अल्फा अल्फा 60 डिग्री
सब आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये मान निकालने का सिस्टम होता है, मान कैसे मान निकालता है। चलो मान मेरा देखा को आंसर भेज दो। आंसर भेज। थीटा का मान निकालें। आंसर भेज। आया है, देखते रहिएगा क्या आया है। सच कर रही है। नो सुन 2 मिनट देखते रह तुम। तो भी आज नहीं बोल आ रही। अच्छा सुन 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 एगो जुर्माना हो गया। हाँ लिखना है नहीं 10 थीटा 10 थीटा 30 डिग्री। देखो माइनस है, हाँ ये प्लस का है। अल्फा हो गया 30 और टेन होता माइनस फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में आते 2 मिनट हो गया टाइम। हाँ हाँ अल्फा 30 अल्फा 30 180 डिग्री माइनस अल्फा आंसर देखो बोलो। हाँ सही है सही है। एक और बनाओ अंतिम। संजय जी आप फुल पेड। हाँ
चलो 80 ठीक बना तो और बना तो cos थीटा बराबर -1/2 बना तो और इसका बना सब बना तो कितना दिया है? साठ है ना? एक बटा दो cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री, हाँ राइट। थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा प्रथम क्वाड्रेंट में है, अल्फा हो जाएगा अल्फा 60 डिग्री। तब थीटा बराबर कॉस माइनस होता है किस में? सेकेंड और थर्ड में, सेकेंड और थर्ड में, हाँ 180 डिग्री और 114 240 डिग्री। सही है। अब आपको कल सेवा करेंगे, कल होगा लाभ हानि, कल होगा लाभ हानि प्रतिशत बट्टा ये सब होगा, छोड़ देते हैं आज। कल होगा लाभ हानि, इसमें थोड़ा सा इकट्ठी कर लेना, जो मान बताए हैं लगा दीजिए, बोला जो मान बताए हैं ऐसे का दे देता तुमको 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस रूट, इसमें 4 आंसर हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर मॉड थीटा 60 डिग्री थीटा 60 डिग्री, तो इसमें 4 आंसर, अल्फा 180 माइनस अल्फा और तब मान बैठा देंगे। पता लगा लो।